नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे इंडोर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि कम रोशनी में भी बहुत आसानी के साथ चल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एसी रूम में भी इनको रख रहे हैं तो थोड़ी सी केयर के बाद ये वहां पर भी सरवाइव कर जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मिलने वाली। सबसे पहले तो ये जानिए कि एसी रूम में रखे हुए इंडोर प्लांट्स खराब क्यों होते हैं। एसी हवा के अंदर से ह्यूमिडिटी को खींचकर बाहर निकालती है, यानी हवा में नमी बिल्कुल कम बचती है। इसके साथ साथ अगर आपके पॉट की जो नमी है वो भी धीरे धीरे करके सूखती रहती है। आपके पत्तों का जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पौधे जो हैं उनके पत्ते, उनकी टिप्स ब्राउन हो सकती है, बर्निंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर जल्दी जल्दी मॉइस्चर खत्म होता है तो फिर आपको जल्दी जल्दी पानी देने की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पानी बार बार दे रहे हैं आप तो कभी कभार ओवर वाटरिंग भी हो जाएगी, जिससे पौधे अक्सर ही मर जाया करते हैं। क्योंकि वहां पर जो एसी रूम आपका होता है वहां पर काफी चीजें आपको बैलेंस करके चलनी पड़ती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा नहीं, वैसे तो आपको टॉप 10 की भी लिस्ट कोई दे सकता है, लेकिन मैं आपको 5 ऐसे पौधे बताने वाला हूं जो आपके एसी रूम में बहुत आसानी के साथ सरवाइव कर जाएंगे। मतलब लो ह्यूमिडिटी के साथ साथ बार बार मॉइस्चर का खत्म होना या फिर वाटरिंग इरेगुलरिटी की जो प्रॉब्लम है उससे आप कहीं ना कहीं बच पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पौधा है आपका जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। कम रोशनी और एसी रूम की ठंडक भी ये आसानी के साथ सह लेता है। इसको बहुत ज्यादा अपने पॉट के अंदर मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मॉइस्चर वाला जो प्रॉब्लम बार बार पानी देने वाला है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, इसको बहुत ज्यादा ह्यूमिड वातावरण भी नहीं चाहिए होता है, थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी पसंद करता है, इसलिए लो ह्यूमिड वातावरण भी आसानी के साथ सहन कर लेगा। अगर आपका एसी रूम बंद रहता है और रोशनी कम आती है तो आप खिड़की के वगैरह के पास इसको रखकर बहुत आसानी से अपने इस पौधे को चला सकते हैं। तो जीजी प्लांट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मेरा ये जीजी प्लांट सर्दियों में खराब हो रहा था, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से टूटा हुआ है। बाद में मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही लगा दिया और अभी देखिए नीचे से काफी सारे न्यू पप्स भी आ रहे हैं। तो एक हार्डी प्लांट है, ये बहुत आसानी से मरता नहीं है। बस थोड़ी सी आपको केयर देनी है कि ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं सह पाता है। आपका दूसरा पौधा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट लो ह्यूमिडिटी और लो मॉइस्चर में चलने वाला पौधा है, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अपने एसी रूम और लो लाइट रूम में कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो स्नेक प्लांट से बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और वैरायटीज की तो पूछना ही नहीं है, बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। स्नेक प्लांट का क्या होता है ना, कभी कभार अगर आप इसको बंद कमरे में रखकर भी भूल जाते हैं तब भी ये बहुत आसानी के साथ चल जाता है। तो ये एक ऐसा पौधा है कि जिसे अगर आप पानी देना भूल गए, किसी बंद कमरे में रखकर भूल गए तो बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाता, वहां पर भी बहुत आसानी के साथ सरवाइव कर जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है अगर आप अपने लो लाइट एरिया या फिर जो है लो लाइट रूम या एसी रूम में लगाना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया ऑप्शन कोई और हो नहीं सकता। तीसरा पौधा है एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा में रंग बिरंगी पत्तियां बहुत ही ज्यादा देखने में खूबसूरत लगती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत हाईली मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप जितना इसके बारे में रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ही ये आपके लिए हार्डी होता जाएगा। शुरुआत में एग्लोनिमा मेरे बहुत अच्छे चले और बाद में एक व्यक्ति के कहने पर मैंने इनकी सॉइल मिक्स अचानक से बदल दी और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मेरी 21 से ज्यादा एग्लोनिमा वेराइटीज जो थी वो अब आकर 10-11 पर सिमट चुकी हैं, यानी कि खराब हुई बहुत ज्यादा। इसलिए आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है। आपको 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट परलाइट और इसके साथ साथ थोड़े बहुत बजरी और चारकोल के टुकड़े डालकर एक बढ़िया से बेड एंड सॉइल तैयार करनी है। उसके अंदर आपका ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा। और हाँ, अगर आपका कमरा बंद रहता है,
मतलब बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आती कमरे के अंदर, सिर्फ खिड़की वगैरह से छनकर धूप आती है। इसके साथ साथ एसी रूम है जहां पर लो ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर खत्म होने का खतरा रहता है, तो वहां पर बिना नखरे दिखाए आपका एग्लोनिमा बहुत ही बढ़िया चलता है। तो इस लिस्ट का चौथा पौधा है आपका फेलोडेंड्रॉन। मेरे पास फेलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वेराइटीज हैं और लगभग 7 सालों से फेलोडेंड्रॉन अपने पास रखते रखते मैंने ये तो एक्सपीरियंस कर लिया है कि ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। मैं इसके काफी सारे पौधे ऑनलाइन मंगाता हूं और ये सारे के सारे मेरे पास 3 से 4 साल के अंदर कलेक्ट की हुई वेराइटीज हैं। ये पौधा आपके लो लाइट एरिया में भी बहुत ही बढ़िया करता है, बशर्ते आप इसको किसी खिड़की या रोशनदान के पास रखें। इसके साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसमें ये बहुत ही बढ़िया करता है, या इवन कि 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसको भी ये बेयर कर लेता है। थोड़ा जब गर्मी तेज होती है उसको ये सह नहीं पाता बिल्कुल। तो आप अगर एसी रूम में इसको रख रहे हैं तो टेम्परेचर कोशिश कीजिए कि 25 से 30 के बीच में रखिए। 16 पर बिल्कुल चिल्ड एसी के अंदर नहीं चल पाएगा ये। तो आप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर अगर इसको रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया वहां पर करेगा। लो लाइट एरिया में रखने पर आप ऐसी जगह पर रखिए जहां पर खिड़की या फिर रोशनदान से धूप छन कर आए। दोस्तों, पांचवा और लास्ट पौधा है आपका पीस लिली का। पीस लिली मेरा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पौधा है। बड़ा तो था लेकिन जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आया तो इसके जितने बड़े पत्ते थे सभी को स्लग स्नेल ने अफेक्ट कर दिया था। मतलब सारे पत्ते खाकर खराब कर दिए थे, देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इस वजह से मैंने कट करके हटा दिए। इवन मेरे साथ भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस ये है कि मेरा पीस लिली बहुत अच्छे से नहीं चलता। ये होता है, मैंने अपने ही सिटी के लोगों को देखा, वहां पर बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं लोगों के पास, और मेरा पीस लिली खराब हो जाता है। पहली बार ऐसा है कि मेरा पीस लिली 6 महीने से ज्यादा अभी मेरे पास बना हुआ है। इसको मैं ठंडी में लेकर आया था और अभी ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। नीचे से न्यू पॉप्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप एक फ्लावरिंग प्लांट ढूंढ रहे हैं जिसमें फ्लावर्स भी आए, थोड़ा लो लाइट एरिया में भी चल जाए, इसके साथ साथ लो ह्यूमिडिटी वाला वातावरण जो है उसको भी सह ले, बहुत ज्यादा लो ह्यूमिडिटी तो नहीं बर्दाश्त कर पाता, हाँ 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जैसा कि मैंने फेलोडेंड्रॉन के बारे में बताया, अगर उस वातावरण में अपने इस पौधे को आप रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया करेगा ये पौधा। और इसके साथ साथ अगर बात करी जाए इस पौधे की तो थोड़ा लो लाइट एरिया होगा जहां पर रोशनदान खिड़की से हल्की फुल्की सनलाइट आ जाए तो वहां भी बहुत अच्छा चलेगा। डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाता, उस कंडीशन में इसके पत्ते जलने लगते हैं। तो ये है वो 5 पौधे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा कौन सा ऐसा पौधा हो सकता है जो लो लाइट एरिया में भी बहुत ही बढ़िया ग्रो करे। इस समय बहुत सारे लोग रेडर मचेरा यानी चाइना डॉल का प्लांट भी अपने एसी रूम में और लो लाइट एरिया में रखते हैं, फिडेल लिप फिश भी रखते हैं, लेकिन आप लोग वहां पर देखेंगे आजकल एक आर्टिफिशियल सोलर लाइट आ रही है जो इंडोर प्लांट्स को सरवाइव कराने के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। वो लोग उस लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए वो फॉगर और फिर अदर चीजों की भी व्यवस्था करके रखते हैं। तो हो सकता है कि जो लोग ऐसे पौधे अपने एसी रूम में या फिर लो लाइट एरिया में रख रहे हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था भी की हो, लेकिन मेरे ये 5 पौधे ऐसे हैं जो कि आप बिल्कुल कम व्यवस्था में भी अपने इन दोनों सर्वाइवल एरिया में रख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा, मतलब अदर गार्डनर फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।